इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही। जम्मू कश्मीर के कुकरनाग के काचवन से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच इनकाउंटर हुआ। काचवन इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कुकरनाग के काचवन से, जहां पर मिलिटेंटों और सिक्योरिटी दस्तों के दरमियान इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को ढेर किया गया है, हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुदस्सिर मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। मुदस्सिर, बताइएगा इस हवाले से क्या कुछ अपडेट, क्या अभी भी ऑपरेशन जारी है? 2 मिलिटेंटों की क्या शनाख्त हो पाई? जी सर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो ये ऑपरेशन है ये फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग ने शुरू किया था और ये ऑपरेशन जो है सराग रसानी पर मबनी था और एक इंटेलिजेंस इनपुट के बाद जो है फॉरेस्ट एरिया है काचवन का अनंतनाग से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है ये, और इसी फॉरेस्ट में जो है इतला मिली थी कि वहां पर मिलिटेंट्स मौजूद है, जिसके बाद फौज ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और उसके बाद वहां पर जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस पेशकदमी कर रहे थे जंगलात की तरफ, तो उन पर फायरिंग की। तो जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायरिंग की और जो ये एनकाउंटर है काफी देर तक चला। और अभी जो हमारे पास ताजा इत्तलात है, जिस तरह से आपने भी बताया कि 2 मिलिटेंट इसमें जो है अभी तक मारे गए हैं और मजीद जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी वहां पर मिलिटेंट हो उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। हालांकि ये अभी पता नहीं है, जो हमारे पास इनपुट था, जो हमारा जराया था उनके मुताबिक वहां पर सिर्फ 2 ही मिलिटेंट थे, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है और तलाशी कार्रवाई वहां का जो है वो भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई वहां पर मिलिटेंट मौजूद है तो उसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अमन कानून की सूरत हाल है उसको काबू करने के लिए जो है उसको मेंटेन रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को जगह जगह पर जितने भी हसास मकामात है वहां पर फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। इब्तदाई तौर पर क्या इन मिलिटेंटों की शनाख्त हो पाई और उसके बाद कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जारी, आपने भी बताया। क्या मुदस्सिर गोलियों का तबादला अभी भी जारी, मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग की जा रही है, इस हवाले से कोई खबर? जी देखिए, गोलियों के तबादले की अगर हम बात करेंगे तो वक्फे की जो गोलियों की आवाज है वो अभी सुनी जा सकती है। हालांकि ये कॉम्बिंग ऑपरेशन भी हो सकता है, लेकिन शिनाख्त का जहां तक ताल्लुक है अभी पुलिस जराये ने ये तस्दीक नहीं की है कि ये मिलिटेंट कौन है, लेकिन ऐसा खदशा जताया जा रहा है कि ये दोनों जो मिलिटेंट है हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं और जो मिलिटेंट है उनका ताल्लुक जो कुकरनाग एरिया है उसी से हो सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस कंफर्मेशन नहीं हुई है और ये कहना कबल वक्त होगा। और ये भी खदशा जताया जा रहा है कि जो यहाँ पर एक मकामी कमांडर है तो उसके हलाकत की भी खबर है, अफवाह है, लेकिन अभी इस बारे में कोई तस्दीक नहीं हो पाई। मैं शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तो अभी भी ऑपरेशन जारी है, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी दस्ता तैनात किया गया है, 2 मिलिटेंटों को ढेर किया गया है। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान के हवाले से आ रही। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की दावत इफ्तार की गई। वजीर आजम इमरान खान को इस दावत इफ्तार में मदऊ किया गया है। 1 जून को इस्लामाबाद में दावत इफ्तार मुनक्किद होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की जानिब से दावत इफ्तार का इनेकाद किया जाएगा। 1 जून को इस्लामाबाद में दावत इफ्तार मुनक्किद होगी और इस दावत इफ्तार में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को मदऊ किया गया है।